चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेड रिसीवेबल्स कर रहे थे ना हम। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दो आइटम कवर होते हैं, वन इज डेटर्स एंड अदर इज बिल्स पेबल। ठीक है भाई, चलिए लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। डेटर्स, डेटर्स कौन है? उधार वाले कस्टमर। डेटर्स कौन है भाई? उधार वाले कस्टमर जिनसे पैसा आना बाकी है। ठीक है भाई, ओके। तो भाई एक काम करो, अ, आपकी बुक जो है ना, आपकी बुक बुक लाए हो? बुक लाए हो भाई आप? बुक लेके नहीं आए? आप बुक खरीद लो उनसे, बुक बेच दो भाई उसको। कितने में बेची? अरे पूछ तो लो कितने में बेची। कित भाई 500 रुपए में है। भाई पे तो कर दो यार। कब दो? एक मिनट, रुको 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 जरा, सबर करो, रुको जरा। पैसे हैं भी? कब दोगे? 2 महीने बाद दोगे? भाई 2 महीने बाद देंगे। अब वो आपका क्या बन गया, जल्दी बताओ। डेटर। अब ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं, किसी भी दोस्त ने अगर आपसे पैसे वैसे कुछ भी लिए है ना और नहीं दिए वापस, बोल देना डेटर है तू भाई। पता लग गया मेरे को आज। है कोई आपका डेटर? डेटर किसी का? आपका डेटर कौन है? ये कितने रुपए लेने हैं? हैं 50 रुपए? भाई 50 के डेटर हैं आप। हाँ जी हाँ जी, और कोई आपका डेटर है? अरशद है? है ना? नाम तो बताओ उसका। अरबाज। अरबाज कितने रुपए लेने हैं? लो जी। फिर भी अंदाजा कितना होगा? 1,500-2,000 होंगे? 1,500-2,000? हाँ तो बोल दियो भाई, 1,500-2,000 का डेटर है तो बोल दियो, जाके बोलना पड़ेगा। हाँ भाई, आपका है? कोई डेटर नहीं है? हाँ भाई, कोई और भाई डेटर कोई और है? है? देखो भाई सुनो मेरी बात, डेटर उधार वाले कस्टमर, आई थिंक अब भूलोगे नहीं आप। ये जो सारा एग्जांपल मैंने करके दिखाया है ना, ये जस्ट आपके दिमाग में फिक्स करने के लिए कि आप भूलोगे नहीं कि डेटर का मतलब क्या होता है। डेटर समझ में आ गया? तू तो भूलेगा ही नहीं। डेटर का मतलब, नाम 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 क्या है? आपके डेटर का नाम क्या है? कुलदीप। कुलदीप नाम है आपका? तो डेटर मतलब, डेटर, हाँ कुलदीप से पैसे लेने हैं भाई डेटर। आपको, आपके पापा को अगर किसी से पैसे लेने हैं ना, बोल देना पापा डेटर है आपका वो। क्या है? आ गई बात समझ में? तो उधार वाले कस्टमर जिनसे पैसा आना बाकी है, दे आर कोल्ड डेटर्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो भाई, नाउ मैंने इसके बारे में लिखवाया था आपको। कस्टमर्स, कस्टमर्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में। मैं लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, उधार इसे अच्छा नीचे लिखा है, लिखा है। एंड पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड, और पैसा आना अभी बाकी है। आ गई ना बात सबको समझ में? जल्दी बताएं, एवरीवन प्लीज बताएं। अच्छा जी, नाउ लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल्स। क्या नाम है भाई? अब बिल्स रिसीवेबल क्या है? आर्यन भाई का बिजनेस है, ठीक है, पेन का बिजनेस है। ठीक है, एक दिन आर्यन भाई के पास आते हैं हमारे सुमित भैया, चलो सौरभ, सौरभ नाम है ना आपका? सौरभ भैया पास में बैठे हैं। सौरभ भैया आए इनकी शॉप पे। भाई 20,000 के पेन पैक करवा दे यार, अर्जेंट है, जल्दी करवा दे यार, थोड़ा सा ना टाइम कम है। और लोड करवा दियो गाड़ी में। भाई गाड़ी सामने खड़ी है। भाई ने क्या किया, ठीक है अभी करवाया। इसने बुलाया छोटू, जल्दी भाग के आ, साहब का माल सामान जो है लोड करवाओ जल्दी, 20,000 के पेन लोड करवा दो। तो छोटू आया और उसने 20,000 के पेन, छोटा हाथी था उसमें लोड कर दिए, ठीक है ना? ओके। सौरभ भैया ने बिल, मतलब सौरभ भैया ने बिल भी ले लिया, मतलब आर्यन ने बिल बना के दे दिया, भाई 20,000 के पेन है, मैंने आपको सेल कर दिए। सौरभ भैया बोलते हैं आर्यन को, भाई आर्यन अभी थोड़ा जल्दी में हूँ यार, एक पार्टी है, पेमेंट का जो माल लेने आई है, मैं बाद में मिलता हूँ। भाई पेमेंट तो दे दे। बोलो हाँ या ना? आर्यन बोलोगे ना? भाई ठीक है पेमेंट तो कर जा।
सौरभ भाई बोलते हैं भाई पेमेंट तो 3 महीने बाद करूंगा। कब करेगा? कौन है ये? कौन है जल्दी बताओ। डेटर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, रुको। जब इसने ये बात बोली ना, क्या बात बोली कि 3 महीने बाद जो है सौरभ पे करेगा, तो इसके दिमाग में कुछ चलने लगा। क्या चलने लगा बताता हूं आपको। इसके दिमाग में ना कुछ लोगों की बातें आई जो इसको किसी ने बोली थी पहले। एक मार्केट में ना सौरभ नाम का बंदा है भाई, उसको उधार में माल बेचने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। पेमेंट देने में परेशान करता, पहले बता रहा हूं मैं। वैसे मार्केट का बंदा है, मार्केट का पक्का बंदा है, पेमेंट मारता नहीं है, बट पेमेंट बोलेगा 3 महीने बाद देगा, 6 महीने बाद, पहले बता रहा हूं मैं। अब इसके मन में बात चल रही है सौरभ को लेके, पंगा होने वाला है ना। लेकिन भाई बिजनेस है, ये पता है पैसा मारेगा नहीं, तो लोग क्या कहते हैं, ठीक है पैसा मारेगा नहीं, बंदा पुराना है मार्केट का, 20 साल से मार्केट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा वैसा जो दे देगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान करके देगा। हमारे आर्यन भाई क्या करेंगे, एक पेपर उठाएंगे। क्या करेंगे भाई? एक पेपर उठाएंगे, और उस पेपर पे, हाँ जी, एक पेपर उठाएंगे और उस पेपर पे क्या करेंगे जल्दी बताओ। एक ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे किसके अगेंस्ट? सौरभ भाई, सौरभ मुझको 3 महीने बाद कितने रुपए देगा? 20,000 रुपए देगा। अब अपने राइट हैंड साइड में अपने साइन, लेफ्ट हैंड साइड में अपने साइन कर दिए। राइट हैंड साइड में सौरभ के पास पहुंच गया, भाई कोई दिक्कत नहीं, तू ले जा उधार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन कर दे, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले। जो मैंने ऑर्डर किया ना, आपको आदेश किया है, उसको क्या करो? एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, है ना। अब इसने रीड किया, ठीक है भाई, मैंने बोला है, मैंने वादा किया 3 महीने बाद दूंगा, तो मैं साइन कर देता हूं और एक्सेप्टेड लिख देता हूं नीचे। आर यू गेटिंग? नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर ऑफ मिस्टर आर्यन, आर्यन के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद, अब सौरभ जो है ना, आर्यन का डेटर नहीं रहेगा। अब जिस दिन इस पेपर पे साइन करवा लिया ना, तो सौरभ, आर्यन के लिए सौरभ डेटर नहीं है। डेटर कौन है? ये पेपर, जिसको हम बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं वैसे तो, ठीक है ना। ओके, क्या बोलते हैं इसको जनरल में? क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब पहले ना, पहले ये उम्मीद करता था कि यार सौरभ पेमेंट देगा, यार मजा आएगा, सौरभ से पेमेंट आएगी, लेकिन नहीं, अब सौरभ के बारे में नहीं सोचेगा। अब तो इस पेपर, जो पेपर किसके पास है बताना है, 3 महीने पेपर किसके पास रहेगा? आर्यन साइन करके वापस लेगा ना। अब 3 महीने तक इस पेपर को रोज निहारेगा बड़े स्माइल के साथ। क्यों? क्योंकि इससे पैसा रिसीव होगा। ये क्या है? ये बिल है, और इस बिल से क्या रिसीव होगा? पैसा रिसीव होगा ना। तो इसका नाम है, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीव, पैसा रिसीव होना ना, रिसीवेबल। और ये कुछ नहीं है, ये डेटर का दूसरा नाम है। अगर ये बिल एग्जीक्यूट नहीं होता तो डेटर डेटर थे। आर यू गेटिंग? और अगर बिल एग्जीक्यूट हो गया है तो अब वो डेटर नहीं है। डेटर क्या है भाई? बिल्स रिसीवेबल। तो इसके बारे में लिखवाता हूं, लिख लो अभी साथ साथ। हाँ जी, अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न अगेंस्ट डेटर एंड एक्सेप्टेड बाय एंड विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द डेटर। ओके, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमने लिखा, ओके, और जो एक्सेप्ट कर लिया डेटर ने, कि डेटर ने बोला हमें पे कर दूंगा, ठीक है ना। वो बात की कहानी, वो बात की कहानी है, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे उसको। ऐसे ना, ये एक पहले इस पे एक पूरा एक चैप्टर होता था 11th क्लास में। अब वो चैप्टर हटा दिया, वो सीए फाउंडेशन में है, अभी 11th में नहीं है। हटा दे, सही किया, हटा दो बस, है ना। और क्या।
बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न अगेंस्ट डेटर एंड विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हिम। हिम लिख दो, डेटर बाय हिम, डेटर से अच्छा। इट इज सब्सटीट्यूट ऑफ डेटर। डेटर का सब्सटीट्यूट एक तरीके से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई भाई। अब चलो आगे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं भाई। ये मेरी बात प्लीज बड़े ध्यान से सुनो। अच्छा, आपको पता है जो सौरभ भैया आए थे आर्यन के पास, क्या लेने आए थे? कितने के? 20,000 के पेन लेने आए थे। वो आए थे कब? 1/3/26 को। 1 मार्च 26 को, मतलब ईयर एंड से 1 महीना पहले आए थे। हमने उनको कितने का माल दिया जल्दी बताओ? जो 20,000 का माल हमने इनको दिया है, बड़े ध्यान से सुनना, उस माल पे खर्चा हमने कब किया होगा जल्दी बताओ? जल्दी बताओ। खर्चा इस साल में किया होगा ना। लेकिन अब हमने हमने जो है सौरभ भाई से बोला तो था कि सर पेमेंट अभी कर दो। वो बोलते पेमेंट कब करूंगा? 3 महीने बाद। मतलब जो माल मैंने बेचा इसको, वो उस पे खर्चा तो करंट ईयर में हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? 1 जून 26 को। कब मिलेगा भाई? मतलब बेनिफिट कब मिला जल्दी बताओ? सॉरी, खर्चा कब किया? करंट ईयर में। खर्चा करंट ईयर में, और बेनिफिट कब मिल रहा है? व्हाट इज दिस? एक्सपेंस, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? क्या है ये? करंट एसेट। अच्छा सुनो मेरी बात, इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल था? ऐसा हो सकता था या नहीं? आप प्रैक्टिकली सोच के बताना, छोटे बच्चों की तरह मत बताना। आर्यन बोला भाई सौरभ पेमेंट तो कर दे। सौरभ बोला सर, आर्यन भाई पेमेंट 2 साल बाद करूंगा। पेमेंट कब करूंगा? ऐसा पॉसिबल है? आर्यन 2 साल की उधारी कर लेगा क्या? किसी को लगता है तो यस बोल देना। नहीं ना। इतनी कोई उधार देता है भाई? 2 साल की उधार 3 4 5 मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं देने वाला। फिर देगा क्या? नहीं। तो इज इट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? क्या है ये भाई? करंट एसेट्स। आया समझ में अच्छे से या नहीं आया? तो डेटर्स की बात करें या बिल्स रिसीवेबल की बात करें, बोथ आर करंट एसेट। समझ में आ गई बात? तो दोनों के दोनों क्या है? करंट एसेट्स। डन है दोस्तों? शुड बी मूव फॉरवर्ड और नॉट? जल्दी बताएं, आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो मैंने आपको इन्वेंट्री और डेटर्स करवा दिए। नेक्स्ट आता है कैश। अच्छा कैश, देखो कैश एक तरीके से बिजनेस में आपने कैश लगाया है। अब कैश रखने के लिए तो नहीं लगाया होगा, खर्चा करने के लिए लगाया होगा ना कैश। जल्दी बताएं। आप घर से बिजनेस में कैश लेके आए, कितना लाए थे घर से आप? 42 लाख रुपए कैश। कितना लाए थे? 40 लाख। 40 लाख। तो 40 लाख जो लाए हैं खर्चने के लिए लाए हैं ना भाई? क्या रखने के लिए लाए हैं भाई? रखना है मेरे को, रोज देख के खुश होता रहूंगा हाँ भाई कैश है हमारे पास, नहीं। वो खर्च करने के लिए लाए है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे पास, मतलब आर्यन भैया 31 तारीख को साल के आखिरी दिन गए, तिजोरी खोली और तिजोरी में देखा 1,40,000 रुपए का कैश था। क्या था भाई? और शाम के 6 बजे अभी ऑफिस बंद करके जा रहा है ये। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 1,60,40,000 का जो कैश है, इसका ये क्या करेगा जल्दी बताओ? ईयर एंड हो गया है, साल का आखिरी दिन है ये। 1,60,000 का क्या करेगा जल्दी बताओ? हाँ जी। कहाँ जमा करेगा? बैंक में जमा कर देगा भाई। तो कब खर्च करेगा? कब खर्च करेगा? नेक्स्ट ईयर में ना, आज तो आखिरी दिन है। नेक्स्ट ईयर करेगा। तो मतलब इस कैश का बेनिफिट कब मिलेगा? करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में जाके? करंट ईयर के बाद। करंट ईयर के बाद बेनिफिट मिलेगा। क्या इस 1,40,000 का बेनिफिट
अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही मिलेगा या 12 महीने के बाद तक भी मिलेगा? डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? अपने अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताएं। 12 महीने के अंदर बेनिफिट मिलेगा या बाद तक मिलेगा? कुलदीप को लग रहा है कि बाद भी मिल सकता है। नहीं भाई, बिजनेसमैन का जो कैश होता है ना, वो फ्लक्चुएट होता है। आज 140 है, कल 140 चले गए, एक दिन में ही चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बिजनेसमैन, एक प्रोप्राइटर क्या 140 कैश से पूरे अगले साल काम चला लेगा? सर 2 दिन में चले जाएंगे उसके 1,40,000। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? क्योंकि बेनिफिट 12 महीने के अंदर अंदर मिलेगा ना। ओके, कैश क्या होता है ये बताना पड़ेगा। लिखूं? कैश एक 500 का नोट होता है, 1,000 का नोट होता है, एक 2,000 का नोट होता है। 1,000 के तो है ही नहीं, 2,000 के बंद हो गए। उनपे गांधी जी होते हैं, है ना? लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। कैश क्या है भाई हमारे लिए? करंट एसेट। क्या है भाई? सेम केस फॉर बैंक। सेम केस फॉर बैंक। बड़े ध्यान से सुनना। सेम केस फॉर बैंक। बैंक में, हाँ भाई, बैंक में हमारा पैसा पड़ा है साल के एंड में कितना? 2,25,000 रुपए। आर्यन भैया के बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 2,25,000 रुपए। 2,25,000 का जो बैंक बैलेंस है उसका क्या करेंगे आर्यन भाई? हाँ जी। क्या? बिजनेस में कब यूज करेंगे? नेक्स्ट ईयर। कब यूज करेंगे भाई? अच्छा, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर के बाद भी? जल्दी बताएं, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर के बाद भी? नेक्स्ट ईयर, है ना? तो इज इट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? समझ में आ गई बात? अच्छे से समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो, एक प्रोप्राइटर के अकाउंट में कितना भी पैसा हो, सबसे पहली बात तो प्रोप्राइटर के अकाउंट में ज्यादा पैसा मिलेगा ही नहीं। बिजनेसमैन के अकाउंट में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा आपको। बिजनेस कर रहे हो यार, पैसे का अंदाजा लगा रहेगा। बहुत खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं यार, ये खर्चा वो खर्चा वो खर्चा। क्या? हाँ। अगर एक बिजनेसमैन अपना खर्चा रोज गिनने लग जाए ना, उसका बीपी यही रहेगा, पता है आपको? इतने खर्चे होते हैं बिजनेस में। सही बता रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं सर, मैं जब अपने खर्चे गिनता हूँ ना, मैं बस, मैं गिनना पसंद नहीं करता, पता है? मैं गिनना पसंद नहीं करता। क्या? यार एक टाइम होता था जब हम बचपन में होते थे, तो 5,000 रुपये महीने की इनकम थी तो इतना बड़ा लगता था यार, 5,000 रुपये। जब छोटे छोटे थे पढ़ते थे, लेकिन आज मैं बस, मुझे ही पता है सर कितना खर्चा होता है। हर महीने लगा लो आप, चलो फिगर क्या बताऊं आपको मैं, बट लैख से ज्यादा ये बता रहा हूँ आपको, इतना खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए कैश कभी भी रुकता नहीं है बिजनेसमैन का। तो इज इट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? आ गई ना बात समझ में? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड इनकम। एक्रीव्ड। एक्रीव्ड। समझे? नहीं समझे? अभी बताता हूँ। ये क्या बन गया? एक। ये क्या बन गया? रियू। ये क्या बन गया? पढ़ना इनको। एक, रियू, ईडी। एक, क्या बन गया? एक्रीव्ड बन गया ना? हाँ। इसको लिख लेना, ऐसे ही लिखना, नोट भी ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान होना चाहिए ना। एक्रीव्ड। गलत बोलने से अच्छा इसको ऐसे लिख लो, गलत बोलोगे ही नहीं आप। एक्रूड इनकम, हाँ जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? इसका मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड।
मतलब क्या इस बात का पता है आपको? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब है इनकम कमा ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। इनकम कमा ली गई है मतलब रिसीव नहीं हुई है, इसका मतलब समझते हो क्या? मैं बताऊं? आप बताओगे क्या? इनकम कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? मैं बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या? मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मैंने एक स्टूडेंट है, राहुल नाम से कोई स्टूडेंट है, मैंने उसको पढ़ाया, उसको पूरा महीना पढ़ा दिया, महीना पूरा हो गया लेकिन उसकी फीस नहीं आई। अब मैंने ना इनकम कमा ली है। इनकम कमाने का मतलब ये है कि जो इनकम मुझे रिसीव होनी थी, उसके बदले में जो बेनिफिट मुझको देने हैं, जो सर्विस मुझको देनी है, वो दी जा चुकी है। आर यू गेटिंग? समझ में आ गई बात? इनकम जो मुझको रिसीव होनी थी या होनी है या रिसीव हो चुकी है, अच्छा हो चुकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्रूड इनकम की बात करें तो फर्क पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वो इनकम जो रिसीव होनी बाकी है, अभी आई नहीं है, लेकिन वो मैंने कमा ली है, मतलब उस इनकम के अगेंस्ट जो सर्विस है वो मैं दे चुका हूं, बेनिफिट दे चुका हूं, तो उसको बोलेंगे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आया? आई बात समझ में? मैंने आपको पूरा महीना पढ़ा दिया है, अब आपकी पॉकेट में जो फीस रखी है वो मेरी है। आर यू गेटिंग? दैट इज माई एक्रूड इनकम। वो क्या है? मेरी है, वो आपके पास, लेकिन किसका पैसा है? वो मेरा है। दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताएं। एग्जाम्पल था पाजी, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी के जीवन से संबंध निकलता है तो उसे एक संयोग समझा जाए, ऐसे ही तो बोलते हैं। चलो जी, समझ में आ गई बात? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। नाउ अब बड़े ध्यान से सुनो भाई। राहुल, मार्च के महीने की बात है, मार्च 2026 की बात है। कोई राहुल बेटा तो नहीं है यहाँ पे? कोई राहुल है तो? कोई राहुल बेटा तो नहीं है ना? हाँ, राहुल भैया जो है, मार्च के महीने की बात है, महीने का मतलब लास्ट मंथ है, और मंथ पूरा होने वाला है। मैंने बोला राहुल भैया फीस पे कर दो। बोला सर अभी ना पापा का काम ना अभी ढंग से चल नहीं रहा है, तो अभी पेमेंट की ना प्रॉब्लम है, पापा की पेमेंट अटकी पड़ी है, आई नहीं है। ठीक है, और पेमेंट जो है ना अभी टाइम लगेगा, तो भाई फीस कब दोगे आप मेरी? फीस कब दोगे? सर मैं आपको फीस 2 साल बाद दूंगा। मान जाओ या नहीं मानू? कोई मानेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है ना? हाँ भाई, सर फीस मैं आपको ना जून में दे दूं, चलेगा ही नहीं चलेगा? चल जाएगा नहीं चल जाएगा? जल्दी बताओ। चल जाएगा ना? अब बड़े ध्यान से सुनो, मैंने सर्विस कब दी? जल्दी बताइए। करंट ईयर में, लेकिन बेनिफिट करंट ईयर के बाद मिलेगा। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, जैसे बिजनेस के लिए तो खर्चे कैश में होते हैं, एक्सपेंसेस कैश में होते हैं ना भाई, लेकिन सर्विस प्रोवाइड के जो एफर्ट्स लगते हैं ना, वो उसका एक्सपेंस एक तरीके से। तो सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए मेरा खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है? मेरी सर्विस जो मैंने प्रोवाइड की है। तो मैंने जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी, मैंने बेनिफिट अभी दे दिए हैं, सर्विस अभी प्रोवाइड की है, बेनिफिट मिलेगा मुझको कब? करंट ईयर के बाद। इज इट एक्सपेंस और एसेट? जल्दी बताओ। एसेट, लेकिन बेनिफिट अगले 12 महीने में मिलेगा, 12 महीने के बाद मिलेगा? हाँ जी, 12 महीने मिल जाएगा। वट इज इट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? करंट एसेट ना? तो लिखो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। ओके, और it is current asset as amount of accrued income is expected to be received in within 12 months.
यार ये बार बार फोन कर करके परेशान करते रहेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे घर वाले। अच्छा ये घर वाले नहीं है भाई, तो स्पैम है। सही है। हाँ जी, साची बात छे। हम्म। ভালো है ना, ভালো ভালো, खूब ভালো से। चलिए, इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स?